नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत और आप सभी देशवासियों को छठ महापर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमने बहुत लंबा अरसा परिचर्चा को लेकर व्यतीत कर लिया है और आज 96 एपिसोड हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। 96 एपिसोड करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम आज का विषय चूँकि अभी-अभी बाल दिवस मनाया हमने, लेकिन बाल मन में जो कौतूहल है, बाल मन की जो परेशानियाँ हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ़ बड़े ही तनाव में नहीं हैं इस वक़्त, छोटे बच्चे भी आजकल तनाव में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो घर में हो, खेलने को लेकर हो या पढ़ाई के प्रेशर को लेकर हो। उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का एक दायित्व था कि क्यों ना इतना लंबा अरसा जब हमने परिचर्चा को दिया, तो एक ऐसा विषय हम रखें, जहाँ पर हम अपने बच्चों के मन की बात कहें, बच्चों के मन के तनाव को दूर करने की कोशिश करें। वैभवी फिर परिचर्चा लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित है और आज हमारी काउंसलर, हमारी थेरेपिस्ट, आदरणीय डॉक्टर हिमश्वेता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो इन बाल मनों को टटोलेंगी, बाल मन की जितनी भी अ, भावनाएँ हैं जो अभिव्यक्ति निकलेगी उनके अभी जो भी वो कहेंगे, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं या उनके मन की बात और मन की बात हमने कई बार सुनी है प्रधानमंत्री जी की, लेकिन आज हम इन बच्चों की क्योंकि बच्चे हमारे आने वाले भारत का भविष्य हैं और उन्हें मजबूत भी रहना है, उन्हें दृढ़ भी रहना है और उन्हें तनाव से मुक्त भी रहना है। इसलिए हमने कोशिश की है कि हम छोटे-छोटे अलग-अलग शहरों से बच्चों को अ, आज के कार्यक्रम में लेकर आएँ और उनके मन की बात जानें। बाल मन में बढ़ता तनाव और किस रूप में तनाव है, आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ तनिष्क खुराना का, जो दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, चंदौसी से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है तनिष्क, बहुत अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। और हमारे साथ गौरी शुक्ला जुड़ी हुई हैं, आप दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और आप तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं। हमारे साथ ईशान वार्ष्णेय जुड़े हुए हैं, आप भी चंदौसी से जुड़े हुए हैं और आप छठी कक्षा में पढ़ते हैं। साथ ही अनिका यस शुभांकर मैम। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं। अलग-अलग कक्षा के बच्चे आए हैं, अलग-अलग शहर से बच्चे आए हैं, अलग-अलग स्कूल से आए हैं, अलग-अलग उनके रहन-सहन और उनकी जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, वो भी अलग-अलग है, तो परेशानियाँ भी सबकी अलग-अलग होंगी और परेशानी ना भी हो, मन की बात तो करनी है ना। तो चलिए आज डॉक्टर हिमश्वेता अग्रवाल जी के साथ बच्चों को लेकर मन की बात करते हैं और मैं ईशान को दोबारा से जोड़ती हूँ। उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं चूँकि बाल मन की बात हो रही है और हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी लग जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। बाल मन की हम बात कर रहे हैं और बाल मन पर बढ़ता तनाव। देखिए, जिस परिवेश में इस वक़्त हम हैं, कॉम्पिटिशन का इतना ज़ोर है, कॉम्पिटिशन का ज़माना हम कह सकते हैं, जहाँ पर हम घरी-घरी बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। हम माँ-बाप भी प्रेशर डालते हैं और कहीं न कहीं आज के इस कार्यक्रम को लाने का एक ख़ास जो उद्देश्य है, वो ये है कि हम माँ-बाप भी हम पेरेंट्स, हम माता-पिता भी, हम अभिभावक भी उस चीज़ को समझें कि छोटे-छोटे बच्चों को तनाव से कैसे मुक्त रखें। तो आइए सबसे पहले तनिष्क के पास चलते हैं क्योंकि तनिष्क अभी सबसे छोटे हैं और दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है 7 या 8 वर्ष के ये होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तनिष्क, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ बेटा कि आप जब स्कूल जाते हो या आप घर में होते हो, पढ़ाई करते हो, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी तरह का आपके ऊपर प्रेशर है या नंबर के लिए या फिर अच्छे से स्कूल जाने के लिए या कभी छुट्टी कम लेने के लिए, अटेंडेंस के लिए, किसी तरह का कोई प्रेशर लगता है आपके मन में? और मैं चाहूँगी कि आज आपके ही द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नो मैम, तनिष्क ऐसा बहुत-बहुत स्वागत है बेटा। ओके मैम।
मैम मुझे ऐसा कोई आपकी वॉइस तनिष्क बहुत कम आ रही है, वॉइस बढ़ा लीजिए। नो मैम, मुझे कुछ ऐसा प्रेशर नहीं मिलता है। मैं अच्छे से स्कूल जाता हूँ, अच्छे से सब कुछ करता हूँ, पर मुझे ऐसा कोई दिन नहीं आया जिससे कि मुझे ऐसा कोई छुट्टी या पढ़ाई, मतलब किसी भी चीज़ का ऐसा कोई प्रेशर, ऐसा दिन है जिससे मुझे ज़्यादा प्रेशर ना मिले। मुझे मैं एकदम सही रहता हूँ और सही से स्कूल जाता हूँ, और एकदम मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं मिलता है। बेटा आप कितने घंटे खेलते हो? मैम सिर्फ तनिष्क आप अपनी वॉइस बढ़ा लीजिए, थोड़ी सी वॉइस बढ़ा लीजिए, आपकी वॉइस कम आ रही है। पहले बढ़ा यस लीजिए वॉइस, फिर हम बात करते हैं। बेटा वॉइस आपकी कम आ रही है, थोड़ा वॉइस बढ़ाओ, या फिर आप शायद कनेक्टेड नहीं हो, ब्लूटूथ डिवाइस यूज करिए। यस मैम। मैम मेरी वॉइस फुल है। ठीक है, आप ये बताइए कि कितने घंटे पढ़ते हैं आप? मैम हम 2 डेढ़ घंटा पढ़ते हैं। और खेलने का कितना वक्त मिलता है तनिष्क आपको? मैम खेलने का भी 2 डेढ़ घंटा मिलता है। अच्छा, और जब आप स्कूल जाते हो, फिर आपको स्कूल में या घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खेलने-कूदने में कोई दिक्कत नहीं होती? आपके दोस्त हैं तनिष्क? यस मैम, हमारे दोस्त हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेटा आपको क्लास में कहीं किसी तरह का कोई इश्यू आता हो अपने पीयर्स, अपने क्लास फेलोज के साथ, टीचर्स के साथ, कभी कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया है? यस मैम, हमारा एक इशू है। तो मैम ये इशू ये है कि हमारी क्लास में एक मेरा एक फ्रेंड है, और पहले मैं मॉनिटर था। अब मेरी मॉनिटरशिप अच्छे से निभाई मैंने, और मैंने अपनी मॉनिटरशिप को पूरा खत्म करा। फिर मेरा जो फ्रेंड है वो मॉनिटर बन गया। अब जब से वो मॉनिटर बना है, मॉनिटरशिप वो अच्छी नहीं कर रहा है। अब मैं उससे कहता हूँ, अगर आप मॉनिटरशिप अच्छी करोगे तभी आप अच्छे मॉनिटर बन पाओगे और अपनी मॉनिटरशिप को पूरा निभाओगे। लेकिन राइट। उसको ये बात से यही इशू है कि यही बात उसे बुरी लगती है कि मैं उसके बीच में क्यों बोल रहा हूँ। अब ओके। मेरा एक एडमिट कार्ड था, तब मैं वॉशरूम था, तो मेरे फ्रेंड जो है उसने मेरा एडमिट कार्ड आ गया, तो मेरे फ्रेंड ने वो एडमिट कार्ड लिया और उस एडमिट कार्ड को फाड़ दिया। मतलब जो आपका फ्रेंड मॉनिटर था, उसने आपका एडमिट कार्ड लेके आपके पीछे फाड़ दिया जब आप वॉशरूम गए हुए थे? यस मैम। उसके बाद हम क्लास में आए, तो हमने अपना एडमिट कार्ड मॉनिटर से मांगा, तो मॉनिटर ने हमें एडमिट कार्ड दिया और तुरंत उसने बोल दिया, मैम इन लोग ने अपना मॉनिटर कार्ड ढंग से देखा भी नहीं और इन लोग ने अपना मॉनिटर कार्ड फाड़ दिया। फिर हमारी ओके। टीचर थी, वो बोली वो बोल रही थी, अब मैं आपको को कोऑर्डिनेटर के रूम में लेके जाऊंगी और को कोऑर्डिनेटर आपको पनिशमेंट देंगी। फिर उन लोग ने आंटी को बुला रही थी, फिर हमने उनसे सॉरी भी बोला और उनसे ये भी बोला, मैम हमने ये कुछ नहीं करा है। और मेरा यही इशू है कि मैम ने मेरी बात ना मान के मॉनिटर की बात मान ली। ओके, मीन्स कि उन्होंने जब आप अपना इशू रख रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, तो आपकी बात पर बिलीव नहीं किया, और जो मॉनिटर ने उनको रिपोर्ट किया उसी बात को सही मानकर उन्होंने उस पर एक्शन लिया। तो फिर यस क्या उन्होंने उस चीज के लिए आपको पनिश किया? मैम, पनिश करने वाली थी, फिर हमने
उनसे सॉरी भी बोला। अब मैम बोल रही हैं अगर ये एडमिट कार्ड को जल्दी से जल्द सही कराना पड़ेगा, वरना आपको एग्जाम में भी एंट्री नहीं मिलेगी और आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे और आप फेल हो जाओगे। ओके, सो इट मीन्स कि आपके यहाँ पर 2 इश्यूज आए। पहला इश्यू तो आपका ये आया कि जब आपने अपनी टीचर को अपनी बात रखने की कोशिश की, जो बात मॉनिटर की रिपोर्ट से डिफरेंट थी, तो मैम ने आपकी बात पर बिलीव नहीं किया। दूसरा इश्यू ये है कि जो मॉनिटर था, पहले आप मॉनिटर थे क्लास के, लेकिन आपके बाद दूसरा बच्चा मॉनिटर बना और वो बाय द वे आपका फ्रेंड ही था। लेकिन मॉनिटर बनने के बाद जब आपने उसको सजेशंस दिए कि आप कैसे बेहतर कर सकते हो, सो ही डिड नॉट फील गुड, उसको अच्छा नहीं लगा और इसलिए उसने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया, राइट? यही कहना चाहते हैं आप? यस मैम। ओके, यस मैम, इनका इश्यू हमारी समझ में आ रहा है यहाँ पर कि आजकल इतने छोटे बच्चे जो हैं उनमें भी एक ईगो का इश्यू आ गया है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं अपनी तरह से करूंगा और मुझे आपके सजेशंस वांटेड नहीं है, और अगर आप सजेशन देते हो सो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक इट। So I think it is something which has to be dealt with parents and teachers seriously कि बच्चे इतनी कम उम्र में, आप सेकंड क्लास में पढ़ते हैं बेटा? यस मैम। सेकंड क्लास के बच्चे को अगर सजेशन दे रहा है उसका फ्रेंड, तो उसका ईगो हर्ट हो रहा है, तो इट इज समथिंग कि हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे को ये समझाया जाए घर पर भी, और स्कूल में भी ये काउंसलिंग मिलनी चाहिए कि अगर आप किसी भी पोस्ट पर हैं, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो उसे आपको ऑनेस्टली फुलफिल करना चाहिए, उसको इंटीग्रिटी के साथ फुलफिल करना चाहिए, और अगर आपको कोई सजेशन मिल रहा है तो उसके लिए हमें ओपन होना चाहिए। सो अगर आप श्वेता जी, जी बच्चे की बात आप सुनिए, समझिए, और अभी इतनी छोटी सी उम्र में ईगो हर्ट हो रहा है। यस, दैट इज समथिंग यू नो कि इससे पता चलता है कि हमारे आजकल की आने वाली पीढ़ी में पेशेंस की कमी है और वो दूसरे के सजेशंस को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो काम है इसे तो परिवार रूपी पाठशाला को ही सबसे पहले करना पड़ेगा। पेरेंट्स को ही ये बीज डालना पड़ेगा कि जब कोई बात कही जाए तो बच्चा उसको सुनने के लिए इच्छुक हो, और ये वाकई बहुत सीरियस मैटर है, मोर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। बिल्कुल इट बिल्कुल, इज हमने रियली अ सोचा बिग था, मैटर। लेकिन उस उद्देश्य से हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। और बिल्कुल तनिष्क, बिल्कुल। आपकी प्रॉब्लम को भी हमने सुना, और हिमश्वेता जी ने अभी जो भी बोला है आगे और भी कंक्लूजन निकालेंगी। लेकिन उससे पहले मैं ईशान के पास चलती हूँ, क्योंकि ईशान अभी तक जितने बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, ईशान उन सबसे बड़े हैं। लेकिन हमारे साथ मनोरमा अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और मैं चाहती हूँ, आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस बात को पहुंचा सकें कि सिर्फ बड़े ही तनाव में नहीं है। आजकल हमारी जो सबसे युवा पीढ़ी है, जो सबसे ज्यादा युवा है, ये बच्चे, वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा पौधा जो तनाव की वजह से मुरझाने के कगार पे है। तो हम सब की कोशिश रहेगी कि हम इस पौधे को मुरझाने ना दें। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और ईशान वार्ष्णेय से के पास हम चलते हैं। ईशान, आप बताएं यस कि मैम। इस तनिष्क ने अपनी प्रॉब्लम बताई, अपनी परेशानी बताई, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या कभी नंबर को लेकर टीचर की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, या कभी ऐसा लगा है कि बहुत भारी बस्ता लेकर हम जाते हैं स्कूल और पीठ में दर्द होने लग जाता है? बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं? यस मैम। बताओ, अपनी परेशानी बताओ बेटा। मन की बात मैम करने हम यहाँ पर आए हैं, आप अपने खुलकर मन की बात कीजिए।
मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है वो जैसे मम्मी पापा के कहने पे तो पढ़ ही लेते हैं, पर अपने अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता कि हम पढ़ लेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और भी कुछ हो सकता है। हम बस मम्मी पापा के अंडर प्रेशर में आके पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? आपका मन नहीं करता कि आप अच्छे से पढ़ो? जिसमें जब मम्मी पापा कहते हैं तो हम पढ़ ही लेते हैं, पर अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आता कि पढ़ें। हिमश्वेता जी, मुझे लगता है कि बेटा यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी बेटा, आप इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी कहेंगे या इंटरेस्ट की कमी कहेंगे कि आपका मन नहीं करता कि आप पढ़ें जब तक मम्मा पापा का प्रेशर नहीं हो? मैम आप क्या इसे मैं कहेंगे सेल्फ ईशान? कॉन्फिडेंस की कमी कह सकता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपको अपने अंदर विश्वास की कमी है कि आपको लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, या आपका पढ़ने का मन यस नहीं करता? मैम, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक कमी है। बेटा इसमें मुझे लगता है कि आप शायद अपनी प्रॉब्लम को सही तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप मम्मा पापा के कहने पे पढ़ लेते हैं लेकिन अलग से अपने आप नहीं पढ़ते हैं, तो इसे हम ये कहेंगे कि हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। जब तक ऊपर से प्रेशर ना हो, स्कूल में मैम या सर ना कहें कि आपको पढ़ाई करनी है, या मम्मा ना कहे कि बेटा एग्जाम आने वाले हैं या अपना वर्क कर लो, कल स्कूल में दिखाना है, तब तक हम नहीं पढ़ते हैं अगर, तो ये कहलाता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मन नहीं करता। राइट, यही इशू है ना आपका? यस मैम। यस बेटा, तो इसका मतलब ये है कि पढ़ाई में जो कुछ भी कंटेंट है वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि हर बच्चे का अपने आप ही पढ़ने का मन करे। कहीं ना कहीं थ्योरी ज्यादा है, पढ़ाने का जो तरीका है, जो मेथडोलॉजी है, वो इस तरह की नहीं है कि आपका मन करे। जैसा कि आपको अगर खेलने का मौका मिले, अगर आपका स्पोर्ट्स का पीरियड होता होगा तो आप अच्छे से खेलते हैं, यस मैम। और अगर आपका म्यूजिक या डांस का पीरियड होता है आपके स्कूल में तो आप उसे एंजॉय करते हैं, यस मैम। उसमें परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। यस मैम। सो ये बताता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं है। जो बच्चा अच्छे से डांस कर सकता है, अच्छे से म्यूजिक में परफॉर्म कर सकता है, अच्छे से स्पोर्ट्स में कर सकता है, इट मीन्स यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट द थिंग इज कि जो इंटरेस्ट आपको इन क्लासेस में आ रहा है वो इंटरेस्ट आपको पढ़ाई में नहीं आता, बिकॉज जो कंटेंट है वो इतने अच्छे से आपको इंटरेस्टिंग वे में नहीं सिखाया जाता। तो अगर टीचर अपनी मेथोडोलॉजी में चेंजेस करें और इंटरेस्टिंग मेथड बिल्कुल, अपनाएं, बच्चों से बिल्कुल। कनेक्ट निशिता करके जी, मैं बिल्कुल एग्री हूँ और सब्जेक्ट को मैं लें, यस मैम। ये बिल्कुल, बात मैं ज़रूर तो कहना बच्चे का चाहती हूँ मन करेगा। जी, बच्चों की तरफ से बिल्कुल, यस मैं ये मैम। बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि पढ़ाने का एक तरीका भी होता है टीचरों का, जी, जो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि बच्चों के मन में अगर कोई कई बार बिल्कुल, क्या होता है कि बच्चे डर कर भी कुछ नहीं पूछ पाते। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम अपनी फैमिली में भी कहते हैं कि जैसे हस्बैंड है, अगर ऑफिस से घर आए हैं तो हम खुद कहते हैं एज़ अ वाइफ कि आप अपनी ऑफिस की परेशानी घर में मत लाया कीजिए। जनरल सी राइट, बात है, सबके घर में ये चीज़ होती है। तो ठीक उसी तरह बिल्कुल, अगर कोई टीचर है, किसी तरह के प्रेशर में है, तो उन्हें भी राइट, अपने घर का प्रेशर अपने स्कूल में नहीं लाना चाहिए, अपने बच्चों के साथ नहीं लाना चाहिए और उस प्रेशर की वजह से ही कभी होता है कि आप बच्चे को ठीक से पढ़ा नहीं पाते हो या ठीक है, हम्म, ह्यूमन बीइंग है हम, परेशानियाँ सबके साथ होती हैं, लेकिन हमको प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन को और जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको अलग रखना चाहिए। मुझे लगता है राइट, कि अच्छे अच्छे तरीके से अगर हम बच्चे को पढ़ाएँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएँ, तो बिल्कुल, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि ईशान आप हर स्पोर्ट्स में अच्छे हो और आप बाकी की एक्टिविटीज़ में अच्छे हो, तो मैं तो यही कहूँगी, हिमश्वेता जी भी यही कह रही हैं कि आपको थोड़ा खुद से अपने आप से बात कीजिए थोड़ी देर, आपको क्या करना है और आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो अभी अभी आप बहुत छोटे हो, भविष्य की योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ,
हम कल क्या करेंगे, कम से कम वो आज सोच लें। और बहुत मुश्किल नहीं है बेटा पढ़ाई-लिखाई करना, और बहुत ईज़ी हो जाएगा। और आज के प्रोग्राम के बाद आपके अंदर वाक़ई अगर अगर आपको लगता है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होने की बात है, जैसा कि आप कह रहे हो, तो आज के प्रोग्राम के बाद वो चीज़ें आपसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं। हिमश्वेता जी, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो बात है, जब बच्चे को समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली इश्यू क्या है, सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम के अंदर ही छुपा हुआ है। और जैसा आपने कहा कि बच्चा जब बाकी चीज़ों में अच्छा कर रहा है, तो बस एक समझ का फेर है, बाकी सब कुछ हाथों में है। बिल्कुल सही कहा आपने, समझ का फेर है बाकी सारी चीज़ें। और ईशान का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम जल्दी-जल्दी क्लियर करेंगे प्रोग्राम के दौरान। अब मैं चलती हूँ गौरी शुक्ला के पास। गौरी शुक्ला 3rd में पढ़ती हैं, दिल्ली से हैं। और गौरी, आपके मन में क्या कौतूहल है? क्या कभी इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी, जैसे कि ईशान कह रहे हैं, जैसे कि तनिष्क ने कहा कि मॉनिटर की प्रॉब्लम थी और वो उनका ईगो हर्ट हो रहा था, तो ऐसा कुछ क्या आपके साथ कभी हुआ है? और आप जो भी अपनी परेशानी रखना चाहती हैं, कोई भी दिक्कत है, हिमश्वेता जी आपकी आपके हर सवाल का जवाब देंगी, तो आप खुलकर बात कीजिए। सबसे पहले तो नमस्ते वैभवी मैम एंड हिमश्वेता मैम। तो आपको पता है कि आजकल मम्मी पापा कंपेयर करते हैं बहुत कि उसके ज्यादा आए हैं, तो वैसे तुम्हें भी परफॉर्म करना है। अगर एक भी कम उससे हो जाता है ना, तो मम्मी पापा कहते हैं उसकी जितना ही लाओ। एक तो ये प्रॉब्लम है। एक तो मुझे खेलने का खेलने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि एक तो मुझे टीवी देखना भी पसंद है, और एक तो हमारे स्कूल्स होते हैं, और उसके बाद हमें थोड़ा-सा खाली रेस्ट करने का टाइम मिलता है, फिर होमवर्क भी करना होता है। होमवर्क करने के बाद हमें हमारी ट्यूशन भी होती है, उसको भी अटेंड करना पड़ता है। तो बहुत स्ट्रेस होता है उसकी वजह से भी। हिमश्वेता जी, क्या कहेंगी बिल्कुल, आप? बिल्कुल बेटा। मैं ये कहूँगी कि मैं बच्चे की इस समस्या से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जब मैं ये शेड्यूल देखती हूँ कि बच्चा सुबह जब 6:30 बजे उठता है और रात को सोने 9, साढ़े 9, 10 बजे तक बच्चे को साँस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो उस समय कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि इन छोटे-छोटे बच्चों पर, इन बाल मनों पर बड़ा भारी बोझ है, जो कि स्कूल वालों ने लाद दिया है। जैसा कि हमारे संग में जो पुष्पलता तनेजा जी भी कह रही हैं कि उनको ये लगता है कि बस्ते का भारी बैग का जो एक बोझ है वो बच्चों के काँधों पर डाल दिया गया है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चों को पढ़नी होती हैं, और जब वो बड़े क्लासेस में जाते हैं या वो जीवन की असली परीक्षा में उतरते हैं, तो वो देखते हैं कि जो कुछ उन्होंने इतने सालों पढ़ा था, वो तो कहीं उनके काम ही नहीं आ रहा। तो बेसिकली जो इतना सुनहरे पल हैं बचपन के, वो जिस चीज़ में गुज़र जाते हैं, पता चलता है वो तो कभी काम की ही नहीं थी। तो इसमें मैं ये चाहूँगी कि अगर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, हर पेरेंट्स स्कूल में जाएँ और इस बात को डिस्कस करें कि सिलेबस में भले ही कुछ भी है, लेकिन हम सेलेक्टेड आइटम्स जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, वो कराएँ और स्कूल वाले इसमें सहयोग करें, तो ज़रूर बच्चों के भले के लिए कुछ किया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको विटामिन डी मिलना भी ज़रूरी है। आपके स्कूल में बेटा स्पोर्ट्स का पीरियड होता है डेली? डेली तो नहीं होता मैम, लेकिन खाली 2 ही वीक होता है। एक तो थर्सडे, एक तो फ्राइडे। थर्सडे, फ्राइडे 2 डेज़ होता है। इसके अलावा कुछ योगा, मेडिटेशन इस तरह का कुछ होता है आपके स्कूल में? हाँ, योगा और मेडिटेशन खाली एक ही दिन होता है, वो है थर्सडे। और फ्राइडे को हमें जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे हम लोग कुछ भी खेल सकते हैं, जो भी और आपका डांस एंड म्यूज़िक?
डांस एंड म्यूजिक हमेशा हमारा फ्राइडे को ही होता है, हर सो फ्राइडे। बेसिकली अगर देखा जाए मैम, जैसे आप भी देख रही होंगी कि बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज है उन्हें केवल स्कूल ने 2 दिन में फिक्स कर दिया है, थर्सडे एंड फ्राइडे। इट मीन्स बाकी जो बच्चा आ रहा है से 4 days, सो उसमें नो फिजिकल एक्टिविटी। तो आई फील दैट इट इज completely unhealthy and not a proper timetable, and it needs a big changes। क्योंकि बच्चा आपका 4 दिन केवल बैठा हुआ है क्लास में, ना उसे सनलाइट मिल रही है, ना उसे ताजी हवा मिल रही है, वो क्लास में बैठा हुआ है। और उसके बजाय अगर ये किया जाए कि बच्चों को पर डे एक दिन योगा का पीरियड कर सकते हैं आप, एक दिन मेडिटेशन का कर सकते हैं, एक दिन डांस का कर सकते हैं, एक दिन म्यूजिक का कर सकते हैं। सो दैट्स इट। हर दिन बच्चे को कुछ ना कुछ मिलेगा तो उसका मन करेगा कि मैं जाऊं। जैसा कि बच्चों को क्रेज होता है कि आज स्पोर्ट्स पीरियड है, तो बेटा आपके संग ऐसा है कि आप ये सोचते हो कि आज स्पोर्ट्स पीरियड है, आज तो मुझे स्कूल मिस नहीं करना। ऐसा होता यस है आपके साथ? जी बिल्कुल। ईशान, आपके संग भी होता है ऐसा? यस मैम। और तनिष्क एंड अनिका आपके साथ? यस मैम। यस। सो आई थिंक कि बच्चों का एक क्रेज होता है कि यस, आज स्पोर्ट्स पीरियड है, आज मेरा फेवरेट डांस पीरियड है, हाँ आज मुझे जरूर जाना है स्कूल। सो स्कूल के अगर प्रिंसिपल और टीचर्स टाइम टेबल को इस तरह से मैनेज करें कि हर दिन समथिंग लाइक इंसेंटिव शुड बी देयर, तो बच्चों की हेल्थ के लिए भी और मेंटल वेलबीइंग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अरे हिमश्वेता जी और ईशान, आप अपना माइक बंद कर लीजिए क्योंकि इको हो रहा है। अनिका शुभांकर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तीसरी कक्षा में ये भी पढ़ती हैं। और अनिका से हम जानते हैं कि अनिका, आपको किस तरह से परेशानी होती है, या कभी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा खेलना कम हो पा रहा है, या थोड़ा टीवी देखना कम हो पा रहा है, या आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हो, अपना 100% देते हो, या कभी कोई क्लास में बुली करता है स्कूल में, या घर में कभी कोई परेशानी है, तो आप, हमारी डॉक्टर आंटी यहाँ बैठी हैं, आपको जो भी कहना है आप उनसे कहो, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगी। ठीक है? तो अनिका, आपका स्वागत है। मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्लास में बच्चे बुली करते हैं कमजोर बच्चों को, तो और पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है कि मैम दो दिन के बाद ऑनलाइन क्लासेस दे देती है, तो उसमें मुझे पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। ओके। छोटे आपको बच्चे बुली कैसे करते हैं, या और बच्चों को क्लास में? मैम मैम बुली वैसे करते हैं कि किसी का आई कार्ड ले लिया, किसी का आई कार्ड किधर उधर फेंक दिया, और फिर कभी कभार तो मारने भी लग जाते हैं। ओके। तो जब वो ऐसा करते हैं, तो जो बच्चे ऐसा करते हैं, क्या वो हेल्थ वाइज ज्यादा लंबे होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं आपसे, या वो ऐसे ही कर रहे होते हैं? यस मैम। फिजिकली वो लोग स्ट्रांग दिख रहे होते हैं? यस मैम। तो आपने कभी इस चीज का कंप्लेंट क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर किसी से किया बेटा? यस मैम। सो ऐसे में फिर मैम क्या करते हैं? मैम मैम कहते हैं मैम बस उस बच्चे को कह देते हैं कि आई विल कॉल योर मदर और फादर। मैम और कुछ नहीं। ओके। सो उसके बाद वो बच्चे फिर बुली करना बंद कर देते हैं? यस मैम। ओके। सो आपको ये लगता है कि जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उन्हें क्लास के बड़े से लंबे चौड़े जो बच्चे होते हैं, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए परेशान करते हैं, जो कि यस एक मैम। इशू है छोटे बच्चे फेस करते हैं, राइट? सो ये एक हिमश्वेता चीज जी, है कई बार जो, ऐसा देखा गया है, हिमश्वेता जी, कई बार ऐसा देखा गया जी है कि कुछ क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो
आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ना वो पेरेंट्स के राइट, कंट्रोल में होते हैं, ना वो टीचर के कंट्रोल में होते हैं, और ऐसे बच्चे ही बुली करते हैं, ऐसे बच्चे ही बिल्कुल परेशान। बिल्कुल तो उस सूरत में हमें बिल्कुल। क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को देखिए पर्सनल काउंसलिंग की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप इस चीज को मान के रखिए कि उस बच्चे के साथ कोई पर्सनल इशू है, क्योंकि ये ये चीज एक नॉर्मल नहीं है। ह्यूमन राइट बिहेवियर, जो ह्यूमन नेचर है, वो बेसिकली ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को परेशान करें। और इतनी छोटी सी क्लास में, जैसे अनिका की क्लास है, उसमें अगर शरीर में लंबे या बड़े बच्चे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं इसको कहूंगी कि कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, चाहे वो इस चीज का क्यों ना हो कि हम ताकतवर हैं और हम छोटे बच्चे को परेशान करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी कोई बैकग्राउंड ऐसी होगी कि उन्होंने इस चीज को देखा होगा अपने घर में या आस पड़ोस में या कहीं या जी, एनवायरनमेंट में, मूवीज में, हिमशिता जी, कि एक जो बात और मैं ताकतवर है। जी, जी, आपकी जी। बात पर एक बात और मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, वो हम्म। दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भी इस तरह की हरकतें करते बिल्कुल हैं, कि बिल्कुल बिल्कुल उनको अटेंशन नहीं मिल रहा होता है घर में, उनकी बात नहीं सुनी जा रही होती है, तो वो शैतानियाँ बिल्कुल करते हैं ताकि किसी रूप में लोग मेरी तरफ देखें बिल्कुल और मुझे अटेंशन दें। मुझे लगता है शायद बिल्कुल इस बिल्कुल ये एक इश्यू होता है कि जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं और उनके पास बहुत कुछ करने को होता है, लेकिन उनको लगता है कि लोगों का ध्यान मेरी ओर नहीं है, तो उसे आकर्षित करने के लिए वो ये नेगेटिव अपने जो हथकंडे हैं उन्हें भी अपनाते हैं। और इस चीज पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उनके लिए ऐसे बच्चों के लिए डांटना, फटकारना या पनिशमेंट करना या उनके पेरेंट्स को बुलाना सॉल्यूशन नहीं है। पहले स्कूल को अपने स्तर पर ही कोई काउंसलर अरेंज करके या कोई भी क्लास टीचर में इस तरह का टीचर हो जो कि बच्चे को बुलाकर समझाए, पूछे और उसको प्रोस एंड कॉन्स समझाए। तब देखना चाहिए कि वाकई ये बच्चे की समझ में आ रहा है या कहीं ज्यादा गहरे में परेशानी है, तब जाके ये तो पेरेंट्स को बुलाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अनिका जैसे बच्चे से अगर पूछें तो वो अपने आप ही क्वेश्चंस में बता देंगे कि हाँ, ये करना ठीक है या नहीं, ये करना गलत है या नहीं। और फिर आप खुद ही अपने किए को अगर गलत कह रहे हैं तो बेटा आप ऐसा क्यों करते हो? So then the baby comes into the focus and he tells कि मैं ऐसा क्यों करता या करती हूँ। So counseling is a must in such situations and we should not see कि इस बच्चे ने ऐसा किया। We have to see कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया। What is the triggering point behind it? बिल्कुल हिमश्वेता सही And है। जो गौरी कुछ यस कहना बेटा बताइए, यस बेटा पूछिए। बताइए। मैम इसको ADHD स्टूडेंट बोलते हैं। हाँ, कह सकते हैं बेटा, नॉट एग्जैक्टली दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स। ये उन पॉइंट्स में से एक है, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यही चीज उसमें इंक्लूड है। कई बार बिना इस प्रॉब्लम के भी कुछ बच्चे अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी फिजिक का मिसयूज करते हैं, ये देख के कि सामने वाला छोटा है। सो बिल्कुल, बिल्कुल। अनिका, अभी आपने एक बात और कही थी यहाँ पर कि जब बड़े साइज के बच्चे छोटे बच्चों को बुली करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपका आई कार्ड उन्होंने उठा के फेंका, टीचर तो बाद में आई जिसे आपने कंप्लेन की, बट एट द वेरी मोमेंट आप क्या करते हो? किस तरह से रिएक्ट करते हो आप या आप जैसे बाकी भी बच्चे? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम रिएक्शन तो कुछ नहीं होता मैम, मैं बस अपनी मैम को बता देती हूँ और कुछ नहीं। तो आप अपना आई कार्ड उसने उठा के फेंका या नहीं फेंका, इस पे उस बच्चे से कुछ भी नहीं कहते हो? मैम क्योंकि अगर अगर मैं भी उसके उसके जैसे करने लगूंगी तो उसके और मेरे में फर्क कैसा रह जाएगा? नहीं, आप उसको ये तो कह सकते हो कि देखिए, किसी भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपनी हद में रह के कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये थोड़ा ना स्वतंत्रता है, उसको लिबर्टी या राइट नहीं है ना कि वो आपकी चीज को उठा के फेंके।
तो अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि आप उसको बोलो कि ये मेरी चीज है और ये आप गलत कर रहे हो, आपको राइट नहीं बनता कि आप मेरी चीज उठाकर फेंको। ठीक है, हो सकता है आप उससे शरीर में कमजोर हैं, लेकिन आपको अपने प्रति हो रही जो भी गलत बात है, चाहे वो आपकी क्लास का बच्चा कर रहा है, चाहे कोई सर्वेंट कर रहा है, चाहे कोई टीचर कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चीखना चाहिए या डांटना चाहिए या उसकी तरह से गलत लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, बट पोलाइटली आपको उसे बताना चाहिए। सपोज कीजिए कि ए ने आपका आई कार्ड उठा के फेंका है, तो आप उसे बोलेंगे मिस्टर ए, ये मेरा आई कार्ड है और आपने इसे उठाकर क्यों फेंका? आपको कोई राइट नहीं बनता ऐसे करने का, आपने ये गलत किया है। अब ऐसे में वो क्या करेगा, ये देखने की बात होगी। अगर वो आपसे मिसबिहेव करता है, स्टिल यू कैन से कि आप मुझसे मिसबिहेव कर रहे हैं और आपको ये राइट नहीं बनता कि आप मेरे साथ मिसबिहेव करें। फिर भी अगर वो मिसबिहेव कर रहे हैं, तब आप टीचर से कंप्लेन कर सकते हो। बट बेटा ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके किए हुए गलत काम को सहन क्यों किया, राइट? तो आप पहले तो वही उसको जब कहेंगे तो उसे लगेगा कि अरे ये बच्चा है तो छोटा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेगा, तो उसकी हिम्मत अपने आप ही कम हो जाएगी। वो अगली बार निश्चिता किसी जी, दूसरे एक छोटे बात बच्चे के संग। जी, एक बात मैं जी आपसे पूछना चाहती थी, उससे पहले हमारे कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जी लगातार बनी हुई हैं और भारी बस्ते का जिक्र किया कई बार, और हमारे साथ आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। अनिका माइक म्यूट कर लीजिए। तनिष्क आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम क्या तनिष्क का कैमरा ऑफ है। भैरवी जी, हम भैरवी शिव शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कई बार बच्चा ऐसा भी होता है डॉक्टर हिमश्वेता, कि घर में वो बहुत चंचल होता है, लेकिन जब स्कूल में जाता है वो बहुत शांत होता है। जी और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में बहुत शांत होते हैं और स्कूल में उपद्रव करते हैं। तो वैसी स्थिति बिल्कुल। में अगर अगर कोई बच्चा आपके घर में बहुत चंचल है, बहुत हम्म चियर रहने वाला बच्चा है, और स्कूल में जाके वो इतना शांत हो जाता है कि वो अपने ऊपर, उसके साथ कोई भी जाति हो रही हो, वो उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाता, और घर में हम्म अगर उसके उसके पीछे अगर कोई जरा सा भी कुछ कर दे तो फिर वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, या फिर वो फाइट करता है। तो ऐसी सूरत हाँ, में क्या करना चाहिए? इसका दो चीजें हैं। जैसा कि पहली बात आप अगर ये कहें कि वो बच्चा घर में तो बहुत ज्यादा एक्टिव है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता गलत बात, लेकिन बाहर जाके या स्कूल में जाकर वो बिल्कुल चुप हो जाता है, तो पहली चीज तो ये है कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है। घर में वो अपने आप को सेफ फील करता है और उसको एक ये पता है कि मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, मुझसे कोई कुछ नहीं करेगा, तो वो वहां पे घर का शेर है। लेकिन बाहर वो अगर कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर इनर स्ट्रेंथ की कमी है और वो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखता, जो कि अपनी बात को कहने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ऐसे में बच्चे के माता पिता को अगर इस बात की जानकारी है कि बच्चा घर में तो काफी ज्यादा एक्टिव है और ओवर एक्सप्रेसिव है, लेकिन बाहर नहीं करता, तो ये बात उन्हें समझानी चाहिए कि बाहर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या बाहर का जो वातावरण है, क्लास का वातावरण है, उसमें कुछ ऐसा है जो बच्चे को डरा रहा है, बच्चे को नर्वस बना रहा है, बच्चा असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर ऐसी कोई बात है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल से मिलकर। और अगर ऐसा वातावरण में नहीं है, बच्चे के अंदर समस्या महसूस हो रही है, तो ऐसे में हमें ये जानकारी बच्चे से डिस्कस करना पड़ेगा कि बेटा ऐसा क्यों है कि घर में तो आप पूरा अच्छे से बोलते हो, लेकिन स्कूल में सही बात कहने से आपको क्या चीज रोकती है। तो जब हम बच्चे से पूछेंगे
तो एक बार बच्चा अगर हमारे संग सुरक्षित महसूस करता है, उसे लगता है कि मैं इनसे अगर अपनी मन की बात कहूँगा या कहूँगी, तो मेरी संग कुछ गलत नहीं होगा, तब बच्चा खुल के अपनी बात कहेगा और हमें पता चल पाएगा कि बच्चा ऐसा क्यों करता है। बहुत बढ़िया। हमने अपने बच्चों की बात भी सुनी और आपने जो कहा वो भी सब सुन रहे हैं। मनोरमा अग्रवाल जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और बैरवी जी बहुत-बहुत आपका आभार जुड़ने के लिए और सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। ईशान, आपने बहुत देर से हमारी बातचीत सुनी, आपने अपनी प्रॉब्लम भी रखी और अनिका ने भी सुनी, गौरी ने भी अपनी बात रखी और तनिष्क शायद हमारे नेटवर्क ज़ोन से शायद वो बाहर हैं क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे हैं। कैमरा ऑन करने के लिए मैं कह रही थी और ऑन नहीं कर पा रहे हैं ओके। और हमारे संपर्क से बाहर चले गए हैं। एक्सक्यूज मी मैम, वो कह रही कैमरा नहीं दिख रहा है। बेटा, यू आर नॉट विजिबल, तनिष्क। तनिष्क, आप दोबारा से जुड़िए। आप स्ट्रीम में दोबारा लिंक को ज्वाइन कीजिए बेटा, आप विजिबल नहीं हैं। आप हाँ, और राम कुमार प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। ईशान, इतनी देर से यस डॉक्टर मैम। श्वेता बातचीत कर रही हैं और हमने बहुत कुछ सुना, समझा। इस तकरीबन 1 घंटा होने को आया है हमारे प्रोग्राम को। आपने इस पूरे प्रोग्राम में ऐसी कौन-सी बात है जो आपको लगा कि नहीं, इस प्रोग्राम से जुड़कर मेरी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी, या मेरे साथ ये समस्या है और इस समस्या का समाधान मुझे, मतलब इस प्रॉब्लम का, क्योंकि आप लोग तो हिंदी ज़्यादा समझते नहीं हो, आजकल के बच्चे अंग्रेज़ी में बात करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, वो डॉक्टर श्वेता से आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो मैम, मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई। सारी आ चीज़ें रहा है समझ में? समझ में। तो आपको ये लगता है बेटा कि आपको इंटरेस्ट की कमी है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा है? यस मैम। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन से लगते हैं जो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, जिसके लिए आपके पेरेंट्स को आपसे नहीं कहना पड़ता? मैम, साइंस एंड मैथ्स। ये आपको अच्छे लगते हैं, वेरी गुड। यस मैम। दीज आर द टफेस्ट वन, वेरी गुड। और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने में आपको मन नहीं करता और मम्मा जबरदस्ती कहती है तभी आप पढ़ने बैठते हो? मैम, हिस्ट्री एंड संस्कृत। Oh, Sanskrit and history. These are not interesting subjects for you. So basically, संस्कृत भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड हिस्ट्री भी। आई थिंक कि जो टीचर्स हैं उनके पास अगर अच्छा मेथड है तो वो इसे बहुत इंटरेस्टिंग करके पढ़ा सकते हैं। एंड आई बेट यू ईशान, मेरे हिस्ट्री वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड संस्कृत टू। हालांकि मेरा डॉक्टरेट इंग्लिश में है, लेकिन संस्कृत और हिस्ट्री दोनों ही मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं। और कभी हम मिलेंगे तो हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपका जो सबसे बोरिंग टॉपिक हो। देन लेट अस सी व्हाट हैपेंस, राइट? बहुत बढ़िया। हमारे साथ जुड़ गए हैं तनिष्क। तनिष्क, यस, आपने जैसे शुरू में बताया और कितने बेझिझक होकर बच्चे बात कर रहे हैं ना, सबसे अच्छी बात देखिए हिमश्वेता जी, हमारे बिल्कुल कार्यक्रम की यही सार्थकता है कि हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम को लेकर आए, बच्चे उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, बच्चे अपनी प्रॉब्लम भी बिल्कुल बता रहे हैं। तो बिल्कुल। तनिष्क, आपने जैसे बताया आपके शुरू में जो ईगो हर्ट हो रहा था, तो अब आप, अच्छा, ईगो का मतलब क्या होता है? मैम, सेल्फ रिस्पेक्ट कट। रिस्पेक्ट हर्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट। वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताइए तनिष कि आपके जब मॉनिटर थे तो क्या आपके साथ भी ये इशू होता था जो आपके फ्रेंड के साथ है, कि अगर कोई आपसे कुछ कहता था तो आपको फील हो जाता था कि भाई मैं मॉनिटर हूँ, मैं अपनी अपनी चलाऊंगा, तो मुझे कोई सजेशन या एडवाइस ना करो? नो मैम, जो हमारा फ्रेंड था, जो भी वो कहता था कि ऐसा करने से तू ऐसा बनेगा, मैंने कहा हाँ, मैं ऐसा एक बार ट्राई करके देखता हूँ, हो सकता है मैं अच्छा बन सकता हूँ ऐसे।
तो मैंने जो मेरे फ्रेंड ने कहा है मैंने मॉनिटरशिप में वही करा है, और मेरी जो टीचर ने कहा है और मैंने वही करा है, और जो मेरी टीचर ने कहा है मैंने भी वही करा है। मैंने अपने फ्रेंड और टीचर की दोनों की बात मानी है। अच्छा, आपने कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा चीटिंग किया जैसे आपके फ्रेंड ने आपके साथ किया एज ए मॉनिटर? नो मैम, मैं तो मॉनिटर हूँ, तो मुझे मेरा काम तो बस क्लास को माइंड करना और कुछ छोटे मोटे काम को खत्म करना, तो लोगों के काम को कंप्लीट करना। मेरा काम कोई ऐसा नहीं है कि लोगों के एडमिट कार्ड को मैं फाड़ूं। राइट। सो अगर आप क्लास टीचर होते और आपके पास ये इशू लेकर आता एक मॉनिटर और एक एक्स मॉनिटर, तो आप क्या करते? मैं उसका पहले सजेशन लगाता, जो बच्चे ये इसका फाड़ा है उसको बुलाता, फिर ओके, उनसे पूछता सच्चाई। अब वो बिल्कुल। बच्चा बोल रहा है और मैं सबसे पहले फिर मैं जाता प्रिंसिपल के पास और रिकॉर्डिंग चेक कराता कि असल में हुआ क्या है। Right. Okay. Very good. So ये you will take technical help. हिमश्वेता जी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सबसे छोटा बच्चा बड़ी बड़ी बातें। ओ माय गॉड। Yes. So इससे पता चलता है कि बच्चे कितने अवेयर हैं. They know how to use technology. So आपने बहुत अच्छी बात की तनिष. I will appreciate it कि अगर आप टीचर होते तो सबसे पहले आप दोनों बच्चों को बुलाते, दोनों की बात सुनते, और उसके बाद अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रहता तब आप टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते और सीसीटीवी कैमरा में चेक करते कि मुझे who लगता है is at fault. Very मुझे good. लगता है Your आज का concept is very clear. Very good. डॉक्टर हिमश्वेता, मैं सोच रही थी कि आज का जो कार्यक्रम Yeah. है वो इनके टीचरों तक जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले बिल्कुल, कि उनके जो बच्चे हैं वो कितना ज्यादा अवेयर हैं और बिल्कुल, कितनी ऊंची सोच है इनकी, और कितने मुझे लगता है बच्चों का कितना ब्राइट फ्यूचर है। जो बच्चे इतने छोटी बिल्कुल। सी उम्र में इतना कुछ समझते हैं, इतना कुछ, और ऑनलाइन प्रोग्राम में आना, बैठना, बातें करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगी कि अनिका शुभांकर, आप कुछ कहना चाहती हैं? नो मैम। अनिका, कैमरा ऑन कर लीजिए। थोड़ा पीछे, आपको कुछ नहीं कहना? नो मैम। चलिए, इनको कुछ नहीं कहना गौरी, है। गौरी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैम। बोलिए। यस बताइए। कभी कभी ना हमारी टीचर, हम लोग उनसे बहुत प्यार से बोलते हैं कि उसने हमें मारा, लेकिन मैम बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, जाके चुपचाप से बैठ जाओ। ऐसे भी बोलती है हमारी मैम। तो फिर वैसे ही लगता है कि हम हमारे अंदर कोई कमी तो है, इसीलिए तो मैम हमेशा हमसे चिल्ला के ही बोलती हैं। कुछ तो कमी है हमारे अंदर। तो ऐसा है, आपको क्या कमी लगती है, किस वजह से ऐसे बोलती है मैम? मतलब कोई कमी तो नहीं महसूस होती। आई नो आई एम परफेक्ट, बट लगता तो यही है ना कि जब मैम हमसे अच्छे से बात नहीं करी, कभी भी किसी भी टाइम नहीं करी अच्छे से बात, मतलब कुछ तो बुराई है ही ना हमारे अंदर, कुछ ना कुछ। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी बेटा कि दूसरे का बिहेवियर अगर ठीक नहीं है तो उसके लिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत मानिए। सपोज कीजिए कि आप सुबह उठते हो और अपने पापा के पास जाते हो कि पापा मेरी टाई बांध दो। अब पापा नींद में हैं या डिस्टर्ब हैं, और अगर पापा आपको डांट देते हैं, जाओ यहाँ से, सुबह सुबह क्यों आ गए मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए, तो अब इसमें आपकी मिस्टेक है या पापा की मिस्टेक है? देखो मैम, पहले तो मैं रोते हुए चली जाऊंगी और मैं किसी की मिस्टेक नहीं मानूंगी, क्योंकि No, no. Just be impartial, बेटा. Don't get emotional here. यहाँ पर आप ये मत मानिए आप हैं। अगर ये सीन आप किसी दूसरे के घर में देख रहे हैं, तो इसमें ये तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कोई ना कोई इश्यू है। रोते हुए चले जाना तो सॉल्यूशन नहीं है ना। तो इसमें क्या बात है
कि दूसरा बिहेवियर जो भी कर रहा है, चाहे हमें वो डांट रहा है हमारी बात कहने के एवज में या हमें प्यार से समझा रहा है, तो दोनों ही बातों के लिए हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, क्योंकि उस व्यक्ति की अपनी परिस्थिति, अपना स्वभाव है, जिसके अनुसार वो आपकी कही हुई बात या करे हुए काम पर रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो अगर आप अपनी मैम से कंप्लेंट करते हो और कंप्लेंट के बदले में आपकी मैम सिर्फ आपको डांट के वापस भगा देती हैं, तो ये आपका फॉल्ट नहीं है। कहीं ना कहीं ये टीचर की कमी है कि अगर बच्चे बार बार शिकायत करने आ भी रहे हैं तो उन्हें कम से कम एक बार ध्यान से पूर्वक कंप्लेंट सुननी चाहिए कि ये बच्चे बार बार कंप्लेंट क्यों लेके आ रहे हैं, और उसको सभी बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। और फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बार बार ये कंप्लेंट करता है, तब उसको डांटने का कुछ बनता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लिसन एट लीस्ट। जो मंच आपने यहाँ बनाया है वैभवी जी जैसे, जी बताइए बेटा। मैम वैसे तो मैं हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट ही लेती हूँ, लेकिन कभी कभी आप या बेटा मैं आपकी आवाज साफ नहीं आई, फिर से बताइए। कभी कभी क्या मैम? तो कभी कभी मैम आई वाज सेइंग दैट वैसे तो मैं हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट ही लेती हूँ, लेकिन कभी कभी के बाद मैम को देख के ऐसा लगता है कि बहुत लोड मिल रहा है उनको, और वो आके सारा हमारे ऊपर उतार रही है। राइट, जैसे कि शुरू में मैंने इस बात को उठाया था कि अपने बिल्कुल घर सही कह रही हैं। अगर आप स्कूल लेकर राइट, आओगे बच्चे के ऊपर, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि जब आप किसी ब्रिलियंट स्टूडेंट की अगर आप बात करो, जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, दैट मीन्स कि जब आप जो टीचर है उसका मूड अच्छा नहीं था, इसलिए सही से पेपर चेक नहीं हुआ। कई बार ऐसे बहुत इशू हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे कंप्लेन ऐसे आए हैं। और गौरी है, बाकी बच्चे हैं, कितना बेझिझक बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे राम कुमार प्रजापति जी ने लिखा है कि बच्चों को अभिव्यक्ति देने के लिए एक मंच हमने तैयार किया है, तो हमें साधुवाद दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और ओवरऑल जो भी बातचीत हुई है, हिमश्वेता जी एक छोटा सा कंक्लूजन, क्योंकि समय हो रहा है, पूरी बातचीत आपको क्या लगा? क्या वाकई बच्चे तनाव में है किसी न किसी रूप में? और अगर तनाव में है तो हम पेरेंट्स की क्या भूमिका है बच्चों को हल्का करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मुझे ये लगा कि ये जो पीढ़ी है हमारी पीढ़ी से कहीं बहुत आगे है। हमारे ये छोटे से बैठे हुए हैं तनिष्क, और ये ईशान भी बैठे हुए हैं, इधर गौरी और अनिका हैं, ये सारे इतने नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि जब हम इस उम्र में थे तो हमें लगता है कि ना तो हम इतने जागरूक थे, ना इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह सकते थे, और ना ही हम चीजों को इतना समझते थे, समझ भी नहीं थी इतनी। तो उन सब चीजों में ये बच्चे कहीं बहुत आगे हैं, तो ये इन लोगों का एक प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि इनकी ये जो प्रतिभा है, जो इनका ये कॉन्फिडेंस है, जो इनकी ये समझ है, उसको डील करने के लिए जो माँ बाप हैं, जो स्कूल है, जो टीचर्स हैं, वो शायद तैयार नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो वो वाला हिसाब है कि जौहरी ही हीरे की कीमत जानता है। तो हम टीचर्स को, स्कूल वालों को, पेरेंट्स को, हर किसी को अपने अंदर जौहरी की क्षमता को बनाने की, बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक हीरा है। और हमें ये केवल जानने की जरूरत है कि उसके अंदर कौन सी ऐसी छिपी हुई अच्छाई है जिसको हम रवा करें और उस बच्चे को चमकाएं। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आजकल की भागती दौड़ती और प्रतिस्पर्धा से भरी जिंदगी में टीचर्स
और जो स्कूल है, मैनेजमेंट है, या जो पेरेंट्स हैं, जो सिबलिंग्स हैं, वो सभी अंडर प्रेशर हैं। और उनका जो एक अंडर प्रेशर होने का एक कंटैमिनेशन है, एनर्जी कंटैमिनेशन है, वो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के बाल मन पर भी एक बुरा प्रभाव डालता है। और आजकल के बच्चे ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम उनके साथ नहीं होती, लेकिन जो सारा प्रेशर वो अपने आसपास फील करते हैं, बिहेवियरल, चाहे वो टीचर से शिफ्ट हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, या पेरेंट्स से हो रहा हो, तो वो चीज फिर उनको डिस्टर्ब करने लगती है, उन्हें ओवर थिंकिंग होने लगती है, अरे मेरा क्या होगा, एग्जाम आ रहे हैं ऐसे और वैसे। और जबकि बेसिकली वो कोई इश्यू होता ही नहीं है, दूसरे लोगों को देख देख कर वो लोग परेशान होने लगते हैं। तो यहाँ समझ की जरूरत बच्चों को नहीं, हम बड़े लोगों को है। और स्कूल वालों के लिए मेरा यही सजेशन है कि जो भी टीचर्स हैं, उनके लिए भी काउंसलर की जरूरत है। जो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए रेगुलर पेरेंट्स वर्कशॉप होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने बच्चों को पालन पोषण करने का, उनको डील करने का सही तरीका समझ सकें। जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं कि तनिष्क ने कहा कि मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करूंगा। सो एट लीस्ट पेरेंट्स के अंदर भी ये गट्स होने चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो माइंडसेट है बच्चों का, उसको कैसे डील करना है घर पे, वो समझ सकें। या गौरी जैसे इमोशनल बच्चों के लिए भी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो रोते हुए आ जाएगी वापस, लेकिन ये नहीं कहेगी कि पापा ने मुझे डांट के गलत किया। या अनिका जैसे बच्चों के लिए भी पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा घर पे तो बहुत बोलता है, लेकिन बाहर उसके संग अत्याचार होता है तो वो चुपचाप बर्दाश्त करके आ जाता है। तो इन सब चीजों के लिए जो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सकता है, वो एक स्कूल के जरिए किया जा सकता है। बहुत क्योंकि बढ़िया। स्कूल वाले पेरेंट्स वर्कशॉप भी कर सकते हैं, टीचर्स वर्कशॉप भी कर सकते हैं, और बच्चों के लिए भी काउंसलर प्रोवाइड करा सकते हैं। सो स्कूल बहुत और सारी पाठशाला जी, हो सकती है एक सेंटर। जी, हेमश्वेता जी बहुत-बहुत शुक्रिया और तमाम सुधी श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी से पुनः गुज़ारिश है कार्यक्रम को शेयर कीजिए। बहुत अच्छी बात एक हमने कोशिश की कि हम बाल मन को पढ़ सकें आज, बाल मन को बिल्कुल। गढ़ सकें आज और के बाल कार्यक्रम आज के कार्यक्रम में हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत भी मजा आया, क्योंकि हमने अपनी कन्वर्सेशन दूसरों को बताया, ऐसा लगा कि वो सॉल्व भी हो। बिल्कुल, वेरी गुड। हमारी हिमश्वेता जी यही कोशिश रही है कि हम कुछ जी। ऐसा करें जिससे बाल मन पर बढ़ता जो तनाव है, उस तनाव को हम कुछ हद तक कम कर सकें और आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं नौनिहाल ऑनलाइन प्रोग्राम में 1 घंटा बैठना और अपनी अभिव्यक्ति करना इस उम्र में शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल था, जो आज इनके लिए बिल्कुल। आसान है और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स से, स्कूल के टीचर से, सभी से एक ही गुजारिश है, इस बाल मन पर तनाव मत बढ़ने दीजिए। ये फूल हैं, मुरझा जाएँगे और जब एक बार मुरझा गए, तो शायद खिलना मुश्किल हो जाएगा। और हिमश्वेता जी मैं बहुत यहाँ पर आपके लिए बस यही कहना चाहूंगी, आप भी बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने इतनी अच्छे विषय को चुना, जो कि बहुत समाचीन भी है, और इसके साथ साथ वक्त की जरूरत भी है कि इन छोटे छोटे बच्चों के मन की बात हमें पता चल सके, क्योंकि यही देश का भविष्य है। और उनको ऐसे मंच मिलते रहे जैसा मंच आपने प्रोवाइड कराया है, तो ये आगे आने वाले समय में भी बच्चों के लिए बहुत मददगार रहेगा। और बच्चों के संग संग जो भी पेरेंट्स इस ऐसे कार्यक्रमों को देखेंगे, या जो स्कूल टीचर्स देखेंगे, या प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट देखेगा, वो भी सीखेगा, उन्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली बच्चों के क्या इशू हैं। तो इसके लिए आप और आपकी इस संस्था कार्यक्रम को हम बहुत 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 शुक्रिया। आभार और धन्यवाद की पात्र है। बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम को हम शेयर करेंगे। हम चाहेंगे कि बच्चों के स्कूल के टीचर बिल्कुल। भी ज़रूर देखें और समझें कि बच्चों के मन में कितना तनाव है, बच्चे क्या बोझ लेकर चल रहे हैं और बच्चों के बोझ बिल्कुल। भरे मन को थोड़ा-सा हल्का करने का जो एक प्रयास रहा है, उस प्रयास में हम कितना खरा उतरे हैं, वो तो ये कार्यक्रम जो आगे लोग देखेंगे और उनके जो संदेश हम तक पहुँचेंगे, हालाँकि बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं और सभी साधुवाद हमें दे रहे हैं
आपने बहुत अच्छा विषय चुना, और विषय इसलिए मैं यही कहूंगी कि ये जो बच्चे हैं इनको भी आप कहिए कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इन बच्चे अपनी फेसबुक आईडी से, अपने पेरेंट्स की फेसबुक आईडी से इस कार्यक्रम को जो आपने इतना अच्छा कराया है इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डाल सकते हैं इस लिंक को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका कार्यक्रम पहुंचे और जो बिल्कुल संदेश देने के उद्देश्य से आपने इसको आयोजित किया है वो आपका प्रयास और उद्देश्य सफल हो सके। तो कृपया आप एक बार ये अपील और कर दीजिए। जी हिमश्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही कहा आपने। बच्चों के मन को टटोलने की जो एक मुहिम हमने आज चलाई, मुझे लगता है बहुत सार्थकता मिली है, क्योंकि बच्चे दिल खोल कर यहाँ पर बात कर पाए, और कहते हैं ना कि मन की बात कह पाए, और मन के बोझ को कम करते हैं, कार्यक्रम को शेयर करते हैं। आप सब भी अपना प्रयास कीजिए, हम सब भी अपना प्रयास कर रहे हैं, और बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि पहले भी हमने बाल दिवस पर पिछले साल कार्यक्रम किया था, छोटे छोटे बच्चे आए थे, और उस समय तो और भी छोटे बच्चे थे और बड़ा अलग कार्यक्रम रहा था। लेकिन आज हमने तनाव की बात की, तो तनाव भी बता रहे हैं बच्चे बड़े हल्के मूड से। ये भी इनकी एक कला है कि अगर इनके ऊपर प्रेशर, वो भी बहुत इजीली हमसे शेयर कर पा रहे हैं। तो बच्चों देख रहे हैं आप तनिष्क कितना मुस्कुरा रहे हैं, ईशान भी स्माइल कर रहे हैं, गौरी और अनिका के फेस पे भी लगातार स्माइल बना हुआ है। बिल्कुल, आप और लोग की मुस्कान हमेशा बनी रहे। कैमरा ऑन कर लीजिए, अंतिम विदाई दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। यस अनिका शुभांकर, यस, कैमरा एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैभवी मैम एंड हाँ या अनिका, यस अनिका शुभांकर, कैमरा ऑन कर लीजिए। आपसे मिलके मुझे तो बहुत ही मजा आया। थैंक यू बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप बहुत क्यूट बच्चे हो, बहुत इमोशनल बच्चे हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अपनी बात हमेशा कहनी चाहिए। I'm not emotional, I don't cry, but जब मैम फिजिकली हर्ट होता है तब ज्यादा लगता है। राइट, आप बिल्कुल। कुछ कहना चाहते हैं तनिष्क? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हम अगली बार नई परिचर्चा के साथ उपस्थित होंगे। हम 4 पायदान कम हैं, अब आज 3 पायदान आगे कम हो जाएंगे। हम शतक की ओर हैं, और आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सभी का सहयोग चाहिए। और हिमश्वेता जी, शुरू से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत समय के बाद दोबारा आपका साथ मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, और अगली बार Tanish want to say something, I think. Yes, thank you, Beta Aishan, for being there. Yes, Tanish. ईशान, कुछ कहना चाह रहे हो? चलिए, कार्यक्रम को हम यहीं स्थगित करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली बार नई परिचर्चा के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। राम राम।